कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक है परमेश्वर की बात सुनना। आज के बाइबल छंद है यूहन्ना अध्याय 10 पद 4। और जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती है, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती हैं। तथा यूहन्ना अध्याय 14 पद 16। और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। तथा रोमियो अध्याय 8 पद 14। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। तथा एक यूहन्ना अध्याय 2 पद 27। और तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और यह सच्चा है और झूठा नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। यदि आप आज इस भक्ति विषय को पढ़ या सुन रहे हैं तो इसका कारण यह है कि आप ईश्वर से सुनने की इच्छा रखते हैं। यह सबसे अच्छी स्थिति है, क्योंकि परमेश्वर वादा करता है कि जो लोग उसे खोजते हैं वे उसे पालेंगे। सबसे महान उपहारों में से एक जो परमेश्वर हमें दे सकता है वह यह है कि किसी अन्य मध्यस्थ के बिना उसके साथ व्यक्तिगत संबंध रखने में सक्षम होना। ठीक यही परमेश्वर ने हमारे लिए किया है क्रूस पर यीशु की मृत्यु के द्वारा। हमारे पापों के कारण हम परमेश्वर से अलग हो गए हैं और उसकी उपस्थिति में नहीं हो सकते। एक बार जब हम यीशु को अपने हृदय में ग्रहण कर लेते हैं तो हम उसकी भीड़ बन जाते हैं और उसकी आवाज सुन सकते हैं और उसे अन्य सभी आवाजों से अलग पहचान सकते हैं। इसलिए वह कहता है कि मेरी भीड़ें मेरी आवाज सुनती हैं, अर्थात वे मेरी बात सुनते हैं और अच्छे चरवाहे के रूप में पूरी तरह से मुझ पर निर्भर होकर आज्ञाकारी हैं। वह अपने वचन के माध्यम से अन्य भाइयों या बहनों और निश्चित रूप से पवित्र आत्मा के माध्यम से हमसे बात करता है। यह उन उपहारों में से एक है जो हमें तब मिलता है जब हम बचाए जाते हैं और पूरी तरह से यीशु के चरणों में आत्मसमर्पण करना चुनते हैं। यही मुख्य कारण है कि हमने ईसाइयों के रूप में मसीह का अनुसरण करना चुना। यह परमेश्वर के साथ फिर से मेल मिलाप करना है और उसकी आवाज सुनना शुरू करना है। निश्चित रूप से हमारे पास स्वर्ग की गारंटी है और हमारे पाप भुला दिए जाते हैं और धुल जाते हैं, लेकिन पृथ्वी पर रहते हुए हमें परमेश्वर का अनुभव पहले जैसा कभी नहीं होता है। आप उसकी आवाज को सभी शोर से अलग करने में सक्षम होंगे। लोग मुझसे पूछते हैं, तुम परमेश्वर से कैसे बातें करते हो और उसे तुमसे बोलते हुए कैसे सुनते हो? मेरा जवाब आमतौर पर होता है, आप क्यों नहीं कर सकते? आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, आप मुझे मेरे दिल की इच्छाएं देंगे। तेरा बायां हाथ मेरे सिर के नीचे है और तेरा दाहिना हाथ मुझे गले लगाता है। तेरा दाहिना हाथ धार्मिकता से भरा है। क्रूस पर यीशु के बलिदान के लिए धन्यवाद, और हम आपसे एक बार फिर से हमारे सभी पापों को क्षमा करने के लिए कहते हैं। हम यीशु को अपने हृदय में आमंत्रित करते हैं और उन्हें अपना एकमात्र स्वामी और प्रभु स्वीकार करते हैं। हम आपसे पूछते हैं कि हम आपकी आवाज को पहले की तरह सुनना शुरू कर देंगे। बाइबल हमारे लिए जीवन में आएगी और हम इसके द्वारा लगातार अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर प्राप्त करेंगे। हमें उन सभी आवाजों से सुरक्षित रखें जो हमें धोखा देना चाहते हैं और हमें आपसे दूर ले जाना चाहते हैं। आपके पवित्र आत्मा को हमारे सहायक और शिक्षक के रूप में भेजने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम घोषणा करते हैं कि हम आपकी संतान हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है। हम जानते हैं कि आप हमें हरी भरी चरागाहों तक ले जाएंगे और हम तब तक सुरक्षित रहेंगे जब तक हम आपकी आवाज सुनते रहेंगे। हम यीशु के पराक्रमी नाम में मांगते हैं। आमीन।